बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों को लेकर आई बहुत ही मज़ेदार से आलू गोश्त बनाने की रेसिपी मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो आलू गोश्त बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों को ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ कि 1 kg मेरे पास जो है मटन का मैंने गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और गोश्त है ये मिक्स, इसमें हड्डी का गोश्त भी शामिल है। साथ में ½ kg मैंने लिए हैं आलू, इनको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट कर रख लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने बना कर रख लिया है, इसको भी हस्ब ज़रूरत इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ में 2 बड़े मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं स्लाइस की शक्ल में, और इसी तरह से 2 टमाटर मैंने काट कर रख लिए हैं। साथ में कुछ हम हस्ब ज़रूरत जो है इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना प्रेशर कुकर इसको रख लिया चूल्हे पे, और इसके अंदर मैंने ½ कप जो है वो ऑयल डाला है, जो काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। तो अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, और प्याज़ों को हम लोगों ने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है इनको। जो प्याज हमारे जो है ना हल्के से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और अब मैं इसके अंदर जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, तकरीबन ये है 2 खाने के चम्मच, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसको भी हम लोगों ने हल्का सा जो है फ्राई कर लिया। और अब हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, और साथ ही हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे टमाटर हरी मिर्चियों को भी डाले हुए, और टमाटर हमारे काफ़ी तक सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ सारे मसाले को खाली प्लेट में, उसको ठंडा कर लेती हूँ। फिर हम लोगों ने इसको जूसर के यानी कि जग में डालकर उसको ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह से जी। तो हम लोगों ने मसाला निकाल लिया, और उसी प्रेशर कुकर में हम लोगों ने थोड़ा सा और ऑयल डाला है, हमने गोश्त डाल दिया, और अब हम लोगों ने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता जी। तो आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए गोश्त को, और बहुत ज़बरदस्त इसका प्यारा सा कलर आना शुरू होगा इसमें ही सा। और अब जो मसाला हम लोगों ने निकाल कर रखा था उसको ब्लेंड कर लिया, वो अब ऐड करती हूँ इसके अंदर। मसाले को हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, मसाले को हम लोग डाल दिए इसके अंदर। और अब बाकी के हम लोग जो ड्राई मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो मैं आपको बता दूं कि जो जूसर में लगा हुआ था मसाला, उसके अंदर से हम लोगों ने इसको हल्का सा पानी डाल के इस जग को साफ़ किया है। तो अब मैं इसके अंदर जो मसाले डालने लगी हूँ, तो 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। सूखा धनिया हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और नमक जो है इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। ½ टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, और इन सारे मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेती हूँ जी। तो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी जो है ना अच्छी तरह से बुनाई करते हुए। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका कलर है मसाले का, और जो बिल्कुल है ना वो ऑयल सेपरेट हो चुका है, और इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लिया। तो अब हम लोग इसके अंदर पानी लगाने लगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने गोश्त को गलाना है अच्छी तरह से। ½ kg मैंने इसको पानी लगा लिया है, और अब मैं इसको जो है ना ऊपर से बंद कर देती हूँ, जो इसको प्रेशर कुकर बंद करती हूँ। तकरीबन 8 मिनट के लिए मैं इसको सीटी लगा रही हूँ। इंशाल्लाह 8 मिनट के बाद देखते हैं जब गोश्त गल जाएगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं 8 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर से यानी कि इसको सीटी से उतार लिया जो है इसको प्रेशर कुकर को, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना वो मसाला और जो बन चुका है, हांडी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसका गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम लोग इसको मज़ीद ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर आलू ऐड करने लगे हैं। आलू डालने के बाद मैं इसको इस तरह से ना थोड़ी देर के लिए इसको आलू के साथ भून लेती हूँ। आलू डालने के बाद इसको हम लोगों ने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया आलूओं के साथ, मसाले को, बोटियों को, सबको। और अब मैं इसके अंदर पानी लगाने लगी हूँ, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको दोबारा से हम लोग जो है ना इसके ऊपर ढक्कन दे के पका रहे हैं, ताकि ये 2 मिनट के अंदर ही ना इंशाल्लाह हमारे आलू जो है गल जाएंगे। पहले आलू हम लोग इसलिए अंदर डालें क्योंकि गोश्त गलाने में ज़रा देर लगती है, और उसके बीच में जो आलू थे उनको बिल्कुल खिचड़ी बन जाने थे। तो अब हम लोगों ने आलू डाले और इसको ऊपर करते हैं इसको ढकना बंद, और इसको ना मीडियम आंच पे पका लेते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 4 मिनट के बाद इसकी जो है ना ऊपर से सीटी हटा ली है, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू गोश्त बन के तैयार हो चुके हैं। और लास्ट पर मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी, पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला। साथ में कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इसको मैंने हाथ में मसल लिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ डोगे में, और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बाउल में निकाल लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। हल्का सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है धनिया, हरा धनिया, और इसकी गार्निश के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, जो कि हम लोगों ने कसूरी मेथी एंड पे डाली ना इससे। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि स्पेशली हम लोग लेके आ रहे हैं ईद के लिए ये सारी रेसिपीज़ की। बकरा ईद आ रही है, तो आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना आइटम्स बना सकती हैं घर में, और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकती हैं। तो इसको ज़रूर आप लोगों ने घर में ट्राई करना है।
और अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।